नमस्कार दोस्तों, सरल दर्पण पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक की जो बालिकाओं की जो स्कूल बैग के पैसे हैं, वो भी अब आसानी से आप लोग क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यही नहीं, आज हम जानेंगे कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल लेवल पर कौन-कौन से जरूरी कार्य किए जाने हैं और साथ ही पीओ स्तर पर क्या-क्या अपडेट्स हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो में डिटेल से समझते हैं कि ये सारे काम आप लोग कैसे कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण, स्टाफ इंटू एसएसओ आईडी, एमएस पोर्टल से सभी आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइमरी लेवल स्कूल्स और जो अपर प्राइमरी लेवल स्कूल्स है, उन टीचर्स को, इन संस्था प्रधान को कौन से कार्य किए जाने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग साला दर्पण पोर्टल पर आ जाते हैं और योजना वाला ऑप्शन में जाकर डीबीटी वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद में इस तरह के यहाँ पर पेज आ जाता है। हम लोग सिंपल स्टूडेंट यूनिफॉर्म सिस्टम पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर जो डीबीटी का सिस्टम है उस सिस्टम पर हम लोग चले जाते हैं। उसके बाद में इस तरह का पेज आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप लोग सिंपल यूनिफॉर्म स्टेटस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को स्कूल का नाम आ जाएगा और ऑल क्लासेस एंड सेक्शन आ जाएंगे। गेट क्लास वाइज डाटा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों की कक्षा वाइज जो आप लोगों ने जन आधार ऑथेंटिक कर ली है उन सभी की लिस्ट आ जाएगी और साथ ही पीओ द्वारा जो आप लोगों ने फॉरवर्ड किया वो फॉरवर्ड किए गए छात्रों की संख्या भी आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि हम लोगों ने ज्यादा जन आधार ऑथेंटिक कर चुके हैं बच्चों के, लेकिन साला दर्पण पोर्टल पर कम बच्चे शो हो रहे हैं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये है कि साला दर्पण पोर्टल अपडेट पूरी तरह से अपडेट नहीं हुआ है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जिन बच्चों के जन आधार कार्ड ऑथेंटिक आप लोगों ने कर लिया है लेकिन आपके साला दर्पण पर शो नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के जो अकाउंट नंबर है अभिभावक के या फिर खुद के बच्चों को, उनका जो बैंक डिटेल है उस बैंक डिटेल में यानी कि बैंक के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो ये दो कारण हो सकते हैं कि साला दर्पण पर विद्यार्थियों को जन आधार ऑथेंटिक करने के बाद में भी साला दर्पण पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अपर प्राइमरी जो स्कूल्स है, जो प्राइमरी स्कूल्स है, उनके जो अध्यापक है, उनको जो संस्था प्रधान है, उनका कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना है। बस एक आप लोग को एक कार्य करना है कि जो सभी क्लास टीचर है उनकी स्टाफ आईडी से उनकी कक्षा के सभी बच्चों को जन आधार कार्ड ऑथेंटिक करना है, जो कि आप लोगों ने कर दिए होंगे और कुछ बच्चे शेष भी रह के होंगे। और जो बच्चे अब शेष रह चुके हैं उन बच्चों के अभिभावकों से आप लोग संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद में उनको समझाना है कि स्कूल में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही आप लोगों के जन आधार पोर्टल पर होना चाहिए, यानी कि बच्चे का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें समान होनी चाहिए, तभी आप लोगों के यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के पैसे आप लोगों के अकाउंट में आएंगे। जब वो अपडेट करा देते हैं उसके बाद फिर से आप लोगों को अपने स्टाफ लॉगिन खोलकर उस बच्चे के जन आधार कार्ड को आप लोग ऑथेंटिक कर देना है। ऑथेंटिक करने के बाद में साला दर्पण ऑटोमेटिक ही पीयू स्तर पर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर देगा। प्राइमरी लेवल और अपर प्राइमरी लेवल पर सिर्फ जन आधार कार्ड ऑथेंटिक का कार्य ही करना है, बाकी जो सारे कार्य है वो पीयू स्तर पर होगा। तो हम लोग चलते हैं कि पीयू स्तर पर कौन सा कार्य होगा और किस प्रकार से बिल को जनरेट करना है, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो इसके लिए जो पीओ स्कूल्स है वो अपनी स्कूल आईडी से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में पीओ रोल सेलेक्ट कर लेंगे और डीबीटी वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ से पीओ स्तर पर योजना वाले ऑप्शन में जाकर डीबीटी वाले ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद इसे नोडल सेलेक्ट कर लेना है और नोडल सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एज ए नोडल के रूप में। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा और इसमें जितने भी पीओ स्तर के अधीन जो स्कूल है उन सारे स्कूलों की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, यानी कितने के फॉरवर्ड किए जा चुके हैं, कितने ने अप्लाई किए जा चुके हैं, कितने के बिल बने हैं, ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। अब यहाँ पर पीओ स्तर से जो डीबीटी का बिल है वो बिल बनाने की प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पीओ रोल सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 3 लाइन का, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्राफ्ट बिल का ऑप्शन शो हो जाएगा। उस ड्राफ्ट बिल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सेक्शन और स्कीम्स और स्कूल जो मैप्ड है उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑल मैप्ड स्कूल पे क्लिक करेंगे तो सारे स्कूलों की लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी और गेट स्टूडेंट लिस्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में पीओ स्तर के अधीन जितने भी स्कूल है सारे स्कूल शो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म वाला है उस यूनिफॉर्म वाले में तो 0-0 आ रहा है, लेकिन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है 9 से 12 तक की जो बालिका है उसके बैग के पैसे भी मिलेंगे। तो जिन छात्राओं को पैसे मिलेंगे उनके ऑटोमेटिक यहाँ पर संख्या शो हो जाएगी। उसके बाद जिस स्कूल के बिल आप लोग बनाना चाहता है, जनरेट करना चाहते हैं, उस स्कूल पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए साइड में एक चेक बॉक्स है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो स्टूडेंट के नीचे जो लिस्ट खुलेगी उन सभी पर ऑटोमेटिक ही यहाँ पर चेक लिस्ट पे क्लिक हो जाएगा। आपको एक एक पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को क्रिएट ड्राफ्ट सेक्शन ऑर्डर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों को जो सेक्शन ऑर्डर है वो सेक्शन ऑर्डर जारी हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर एक्शन के सामने व्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग उस जो ऑर्डर जनरेट हुआ है उसको आप लोग देख सकते हैं।
अब आप लोगों ने ड्राफ्ट सेक्शन ऑर्डर तो जनरेट कर लिया है, लेकिन अब इसको आपको लॉक भी करना है। तो लॉक करने के लिए सिंपली वापस इस थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक लॉक बटन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको सेशन, स्कीम और स्कूल सिलेक्ट कर लेनी है और गेट बिल लिस्ट इस पे आप लोगों को क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो ऑर्डर नेम है वो ऑर्डर नेम आ जाएंगे और कितने उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पर शो हो जाएंगे, स्टूडेंट शो हो जाएंगे, स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी और यहाँ पर जो ऑर्डर डेट है वो ऑर्डर डेट भी शो हो जाएगी। उसके बाद में ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको दो तीन ऑप्शन मिलेंगे, जैसे व्यू वाला ऑप्शन में व्यू कर सकते हैं, लॉक वाला ऑप्शन में लॉक भी कर सकते हैं और साथ में उसका एक डिलीट का बटन भी होगा। यदि गलती से कुछ गलत बिल बन गया है तो आपको उसी समय उसको यहाँ से डिलीट कर उस पूरे बिल को, जो ऑर्डर आप लोगों ने सेक्शन किया है उसको आप लोग डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से सेम प्रोसेस के द्वारा उसको जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर पूरी जानकारी सही है, तो सिंपल आपको लॉक वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको लॉक वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉक बटन पर क्लिक करने के बाद में पीयूष सर के यहाँ पर आपको ओटीपी जाएगा, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट मोबाइल नंबर कर लेना है, जिस मोबाइल नंबर आप ओटीपी भेजना चाहते हैं और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में उसको सबमिट कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आप लोगों ने जो सेक्शन ड्राफ्ट तैयार किया था वो लॉक हो जाएगा और स्टूडेंट की लिस्ट भी आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। बिल्कुल लॉक करने के बाद में यहाँ से ये आगे फॉरवर्ड हो जाता है, सीबीओ स्तर पर फॉरवर्ड हो जाता है। आगे का काम है जो सीबीओ स्तर पर होगा वहां पर भी इसको सैंक्शन किया जाएगा और जो अभिभावक के जो बैंक खाते हैं उस बैंक खाते में जो डीबीटी की राशि है वो डीबीटी की राशि ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो इस प्रकार से डीबीटी के पीओ से बिल जनरेट हो सकते हैं और प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल को कौन से कार्य करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।